भारत सरकार ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार मानते हुए 5 बड़े फैसले लिए हैं। रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायुसेना सलाहकार और ये सारे जो हैं ये अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिए गए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको 48 घंटे में हिंदुस्तान जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है। पहलगाम की वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद अब हिंदुस्तान ने, भारत की सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार मानते हुए 5 बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे पहला फैसला ये लिया गया कि सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द किया जाए, उसको स्थगित किया जाए। तो ये सिंधु जल समझौता जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। इसका असर पाकिस्तान पर किस तरह पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। दूसरा जो फैसला लिया गया है वो ये फैसला लिया गया है कि अटारी बॉर्डर जो है, अटारी वाघा बॉर्डर जो है, अटारी बॉर्डर वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब वहाँ से जैसे कि यहाँ भारत से यात्री जाते थे वो भी नहीं जा पाएंगे और जो पाकिस्तान से यात्री अटारी बॉर्डर के ज़रिए आते थे वो भी नहीं आ पाएंगे। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि इस फैसले में पाक नागरिक, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो यहाँ पर वीज़ा के ज़रिए हिंदुस्तान आए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की पाकिस्तान में रिश्तेदारियाँ हैं। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको 48 घंटे में ये हिंदुस्तान जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है। उनका वीज़ा जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब इसमें एक बात और भी है कि ये सार्क वीज़ा जो है, सार्क देशों के लिए जो एक नियम बनाया गया था कि हाँ, ये इस तरह से वीज़ा डिज़ाइन किया गया था जिससे जो सार्क देश हैं उन देशों में आना जाना जो है वो ईजी रहे। तो सार्क वीज़ा जो है उसको भी रद्द कर दिया गया है। चौथा जो फैसला लिया गया है उसकी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना, वायुसेना सलाहकार और ये सारे जो हैं ये अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिए गए हैं। ये चौथा बड़ा फैसला हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, या फिर हम ये कहें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसमें ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। पांचवें फैसले की बात करें तो पांचवें फैसले में भारत पाक से अपने रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। ये बड़ा फैसला जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि संबंधित उच्चायोगों में ये पद जो हैं वो निरस्त माने जाएंगे। ये 5 बड़े फैसले जो हैं वो पहलगाम में जो कुछ हुआ, इतना बड़ा अटैक जो है वो किया गया टेररिस्ट की ओर से, तो उसके हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जैसे ही ये हमला हुआ उसके बाद से सवाल ये तो कम पूछे गए कि हाँ आखिरकार ये हमला कैसे हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ये लोगों में भावना आई कि अब इसका बदला जो है वो कैसे लिया जाएगा। और हर किसी के मन में जो है बदले का भाव है, बदले की भावना है और सरकार की तरफ जो है वो लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हाँ अब इस हमले का बदला जो है वो लिया जाए। तो सरकार की ओर से जो मीटिंग की गई है उसमें ये 5 बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते की हमने बात की, वीज़ा रद्द करने की बात की, उच्चायोग में जो चाहे वो जो भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग है उसकी बात की, या फिर पाकिस्तान में भारत का उच्चायोग है उसकी बात की, वहाँ भी संख्या जो है अधिकारियों की वो कम कर दी गई है, 55 से 30 जो है वो संख्या कर दी गई है। अब हम अगर बात करें कि सिंधु जल समझौता जो है उससे क्या असर पड़ने वाला है और सिंधु जल समझौता जो है वो आखिरकार है क्या, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सिंधु जल समझौते की अगर हम बात करें तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों को लेकर जो है ये सिंधु जल समझौता हुआ था। और 6 नदियां वो कौन कौन सी हैं, ये 6 नदियां जो हैं इनका पानी बांटना किस तरह से है। तो
इसको लेकर ये समझौता हुआ था और इसमें इसीलिए इसको सिंधु जल समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते के तहत जो है वो 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज जो है उसका अधिकार मिला भारत को, और 3 नदियां जो बचती हैं उनमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका अधिकार मिला पाकिस्तान को। अब आज ये जो घटना हुई है, पहलगाम की जो घटना हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान में 3 बड़े युद्ध जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी इस ट्रीटी को, इस संधि को नहीं तोड़ा, ना ही इसका उल्लंघन जो है वो किया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार कभी आतंकवाद, कभी युद्ध जैसी स्थितियां जो है वो पैदा करता रहता है, और इसी के चलते अब इस बार जो है ये फैसला लिया गया है कि इस संधि को, इस ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया है। अब बात आती है कि अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को जो फर्क पड़ेगा वो आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका 80% जो है उसकी खेती जो है वो सिंधु, झेलम और चिनाब पर डिपेंड है। तो जब इन नदियों का पानी जो है वो नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है कि खेती पर असर पड़ेगा। अब खेती पर असर पड़ेगा इसका मतलब ये है कि खेती कम होगी, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो वहाँ की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा। और पाकिस्तान के हालात पहले से ही कैसे हैं ये दुनिया से छिपे नहीं हैं। तो इस सब का ये जो सिंधु जल समझौता जो है इसको अगर स्थगित किया जाने का फैसला जो लिया गया है, इससे बहुत बड़ा असर जो है वो पाकिस्तान पर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ेगा। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं, क्योंकि नदियों का पानी जो है ये सिर्फ और सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए भी काम में आता है। तो जब पानी नहीं जाएगा तो जो पाकिस्तान में डैम्स बने हैं जिनसे बिजली जो है वो बनाई जाती है, बिजली के प्रोजेक्ट लगे हैं, तो उस पर भी असर पड़ेगा और बिजली उत्पादन में भी कमी आएगी। तो ये एक बड़ा फैसला जो है हिंदुस्तानी सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लिया गया है, और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अब बात करें कि दूसरा जो अटारी चेक पोस्ट जो है उसको जो बंद किया गया है उसका क्या असर पड़ेगा। उसका असर ये पड़ेगा कि अटारी चेक पोस्ट जो है वहां से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ से व्यापार भी होता है। पाकिस्तान से ट्रक जो हैं वो सामान लेके हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के ट्रक जो हैं वो पाकिस्तान जाते हैं। ये व्यापार जो है वहाँ से चलता है। तो अब जब अटारी चेक पोस्ट जो है वो बंद कर दी गई है तो उससे पाकिस्तान से जो निर्यात होने वाली चीज़ें हैं वो अब हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगी, और ख़ास तौर पर क्योंकि वो छोटे व्यापारी जो हैं वहाँ के पाकिस्तान के, उन पर बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ से जो सामान है वो छोटे व्यापारियों का जो सामान आता है, तो अगर वो निर्यात यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा तो उसका असर जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली ज़्यादा असर जो है ये, चाहे सिंधु जल समझौते की बात हम करें, चाहे अटारी चेक पोस्ट को बंद करने की बात करें, तो इन 2 फैसलों से इकोनॉमिकली पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर जो है वो पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह के ये फैसले लिए गए हैं, हिंदुस्तान की जनता की हम बात करें, जनभाव की बात करें, तो वो तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक अपने मन में लिए बैठी है कि हाँ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कमज़ोर ज़रूर करेगा। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको जो बंद कर दिया गया है उसका किस तरह से असर पड़ेगा, तो ये हम आपको बता दें कि जैसे, क्योंकि वीज़ा की जब बात आती है ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान से जो वीज़ा लेकर यहाँ आते हैं, आज की अगर आप खबरें देखें, क्योंकि जब ये फैसला हुआ, पिछली शाम को ये फैसला हुआ, तो आज की अगर आप खबरें देख रहे हैं तो उसमें जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, अटारी बॉर्डर पर इस तरह का माहौल बना हुआ है कि उन लोगों को
एकदम से पता लग रहा है कि हाँ, हम भारत में नहीं जा सकते हैं या फिर भारत से पाकिस्तान में नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह से, क्योंकि कई बार इस तरह भी होता है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, कि हम किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ पर शादी समारोह है, तो इसके ज़रिए भी कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा कर देते हैं। तो इसलिए इस माहौल को देखते हुए अटारी बॉर्डर तो बंद कर ही दिया गया, लेकिन साथ ही वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो भी बंद कर दी गई और सार्क वीज़ा जो है वो भी बंद कर दिया गया। सार्क वीज़ा, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो सार्क के देश हैं उनमें किसी तरह की वीज़ा से संबंधित जो है वो मुश्किल ना आए, तो इसको ईजी बनाने के लिए सार्क देशों को एक वीज़ा जो है वो डिज़ाइन किया गया, सार्क वीज़ा उसको कहा जाता है। तो इस तरह से इस फैसले का असर जो है वो भी पाकिस्तान पर पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हाई कमीशन जो है, हाई कमीशन के डिफेंस एडवाइज़र जो हैं वो हटाए गए हैं। चौथा जो फैसला लिया गया है उसके तहत हाई कमीशन के डिफेंस एडवाइज़र जो हैं वो हटाए गए हैं। तो ये भी अहम फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया है। पांचवें फैसले की बात करें तो भारत ने अपने डिफेंस एडवाइज़र जो हैं वो बुला लिए हैं वापस। तो ये 5 अहम फैसले जो हैं सरकार की ओर से लिए गए हैं और इसका असर किस तरह से पड़ेगा ये हमने आपको बताया। और आज दिन भर यही खबरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अटारी से बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं और वहाँ पर लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो कई बार रिपोर्टर्स जो हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको इस बारे में मालूम नहीं था कि हाँ किस तरह का हमला हुआ और अब सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है। तो कई बार उनकी तरफ से, क्योंकि वो आम पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हो जाहिर है कि हाँ उनका कोई दोष भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पहलगाम में ये हमला हुआ उसके बाद जो फैसला लिया गया वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि वो पूरे देश के खिलाफ जो है वो लिया गया है। तो उसमें उस व्यक्ति की बेशक गलती नहीं है, लेकिन देश को, हिंदुस्तानी सरकार ने पाकिस्तान को इस दोषी मानते हुए ये कार्रवाई जो है वो की है।